नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल परिवार पढ़ाई की बात में। साथियों, संगठनों से संबंधित जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नाटो के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नाटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई और कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके जो सचिव है वो कौन है, और आने वाली एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की भी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूं कि जो संगठन से संबंधित टॉपिक है उसमें हम पहले यूएनओ, आसियान और सार्क के बारे में आपको वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कीजिए और ट्रिक के साथ एक बार उनका संपूर्ण विश्लेषण कर लीजिए, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में आपको अगर यहाँ से सवाल आए तो उसको गलत करने की संभावना ना हो, आप उसको पूरी तरह से सही कर सको। ठीक है साथियों, अपन बात कर लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या है? तो अगर हम नाटो की बात करते हैं साथियों, तो नाटो एक इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? तो नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। जो अंग्रेजी फॉर्म है इसकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आजकल चाहे वो रेलवे ही क्यों ना हो, उसकी अंग्रेजी ही फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आप इसकी इंग्लिश फुल फॉर्म को याद रखना। नाटो में क्या हो जाएगा साथियों? NATO। एन से बनेगा नॉर्थ, ए से बनेगा एटलांटिक, टी से बनेगा ट्रिटी और ओ से बनेगा साथियों ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर अपन बात करें कि ये है क्या, तो ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। कैसा गठबंधन है? सैनिकों का गठबंधन है साथियों। ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। क्यों की गई थी? इसका कारण क्या था? तो जितने देश इसमें जुड़े हुए हैं वो देश अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ इसमें 30 देश जुड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरे को विश्वास दिलाएंगे कि यदि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपका सहयोग करने में क्या होंगे साथियों? हम सहमत होंगे। ऐसी स्थिति को ये क्या करते हैं? उपलब्ध करवाते हैं। यानी सामूहिक सुरक्षा की क्या करवाते हैं? एक दूसरे के लिए व्यवस्था करवाते हैं। ठीक है साथियों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अगर इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ पर है? इसके मुख्यालय को हम देख लेते हैं एक बार। जैसा मैंने आपको कहा था कि हर संगठन के जो मुख्यालय उनको याद रखना एक टेडी खीर है साथियों। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उस पॉइंट से आप रिलेशन बना के इसको याद रख सकते हो। अगर आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप गलत नहीं करोगे, सही करोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको मैं आगे बताऊँगा। तो साथियों, इसकी बात कर लेते हैं मुख्यालय की। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। हम इसको किस प्रकार से याद रखें? तो देखो, नाटो से मतलब होता है साथियों ग्रामीण जो परिवेश होता है उसमें नाटने का मतलब होता है मना कर देना। जैसे मुझसे कोई कहता है कि भाई साहब ये मेरा काम कर दे, मैंने उससे मना कर दिया, तो वो मुझसे क्या कहेगा? यार तू तो नाट गया। ठीक है, तो नाटने का मतलब क्या होता है? मना करना होता है। तो नाटो से आप सीधा सीधा कहाँ पे माइंड को लेके जाओगे? नाटना। अब नाटोगे क्यों आप साथियों? मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। अब मैं आपको ऑफर क्या दे रहा हूँ कि जो 10 ब्रुश है, मंजन करने का जो ब्रुश होता है, वो 10 ब्रुश मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो मंजन करने का ब्रुश है, ये 10 ब्रुश मैं आपको दे रहा हूँ और कह रहा हूँ साथियों कि आप इसको बेचो। ठीक है, मैं आपको बेचने के लिए कह रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप इसको बेचो। तो अब आप क्या कहोगे कि साहब मेरी तो एग्जाम आने वाली है, 1-2 महीने बाद मेरी एग्जाम है, तो आप मुझसे क्या करोगे? मना कर दोगे, नाट जाओगे। तो बस इतनी सी बात है, आप इसको ध्यान रखोगे तो आपका क्या होगा? यहाँ से आंसर आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो आपने नाटे थे आप जब मैंने आपको ऑफर दिया था। किसका ऑफर दिया था? ब्रुश को सेल करने का। ब्रुश को सेल करने का यानी बेचने का मैंने आपको ऑफर दिया था। कितने ब्रुश बेचने के लिए ऑफर दिया था? 10 यानी 10। इसका क्या मतलब है 10 का? वो थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे कि 10 ही ब्रुश मैं आपको 10 ही ब्रुश बेचने के लिए क्यों कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान रखना कि आपने ब्रुश को बेचने से क्या कर दिया? सेल करने से मना कर दिया, तो नाट गए आप। ठीक है साथियों, तो यहाँ से नाटो से आपका माइंड में क्या पॉइंट कनेक्ट करोगे आप सीधा कि भाई साहब हमने ब्रुश सेल करने के लिए नाटे थे, ब्रुश को हमने नहीं बेचा। कितने ब्रुश नहीं बेचे हमने? तो 10 ब्रुश हमने नहीं बेचे। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं
इसके जो अन्य इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये इम्पोर्टेंट आने वाली एग्जामों में वो क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है साथियों, ये चीज़ आपको आने वाली एग्जामों में देखने को मिल सकती है कि जो मैसेडोनिया जो राज्य है, देश है, ये 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना है। यानी पहले इसमें 30 सदस्य नहीं थे, ये 6 फरवरी 2019 को 30वां सदस्य इसमें कौन बना है, तो वो मैसेडोनिया बना है। इस वजह से आपके लिए आने वाले एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो मैसेडोनिया 6 फरवरी 2019 को इसका कौन सा सदस्य बना, 30वां सदस्य बना। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना। आगे बात करते हैं कि जो नाटो की 70वीं वर्षगांठ थी उस पर एक 2 दिवस के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिसंबर 2019 को, और वो कहाँ पर किया गया था, ब्रिटेन में, लंदन में किया गया था। ठीक है, जो 2019 में इसका सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में। कोई खास नहीं है साथियों, आप याद रखो तो ठीक है, वरना नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है। एग्जाम में जो आने वाला पॉइंट है वो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखना। अब बात करते हैं इसके महासचिव की कि इसका महासचिव कौन है। जो मैं आपसे बोल रहा था 10 आपको याद रखना है, तो वो 10 यहाँ पे काम आएगा। जो मैंने आपको 10 ब्रश बेचने की बात कही थी वो उसमें से जो 10 है वो यहाँ पे काम आएगा। जो आप मना की थी, आपने मुझसे नाट गए थे आप 10 ब्रश बेचने के लिए, तो वो महासचिव के लिए काम आएगा। 10 से क्या बनेगा, आपको 10 यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट करना है कि 10 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 10 वाला क्या हो जाएगा, इसका महासचिव। तो इसमें आपको स्टॉल 10 वर्ग में क्या दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको भूल जाओ तो ऑप्शन में 10 कनेक्ट करके आप वहाँ से आंसर दे सकते हो। तो 10 से यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका स्टॉल 10 वर्ग, क्या नाम हो जाएगा, स्टॉल 10 वर्ग, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो महासचिव कौन है इसका, अगर महासचिव की हम बात करते हैं तो महासचिव कौन हो जाएंगे इसके, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग इसके नाटो के महासचिव हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके प्रश्नों की। जो हमने अब तक देखा है उसके बारे में, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। नाटो में वर्तमान में कितने देश है, बताइए साथियों, वर्तमान में कितने देश है। तो वर्तमान में नाटो में कितने देश है, 30 देश है। मैसिडोनिया को शामिल किया गया था तब इसमें कितने देश हो गए थे साथियों, तब इसमें 30 देश हो गए थे। और मैसिडोनिया को आपका, ये जो मैसिडोनिया है इसका नाम आपको खासकर याद रखना है, मैसिडोनिया, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको खासकर याद रखना है। अगला प्रश्न देखो साथियों, नाटो का वह सदस्य बताओ जिसने 6 फरवरी 2019 को इसकी सदस्यता ली थी। तो कौन सा देश है वो, अल्बानिया नहीं है, मॉन्टेनेग्रो नहीं है, ब्रिटेन नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैसिडोनिया अपना आंसर हो जाएगा। वह देश जिसने 6 फरवरी 2019 को नाटो की सदस्यता ली थी, कौन सा देश है वो, मैसिडोनिया देश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय आपको बताना है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। क्या इसका मुख्यालय पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, वियना में है, ब्रुसेल्स में है। ट्रिक को याद करो साथियों, अगर आप भूल चुके हो इसका मुख्यालय तो ट्रिक याद करो। आप नाटे थे, किसके लिए नाटे थे आप, 10 ब्रुशों को सेल करने के लिए नाटे थे। तो ब्रुश कहाँ पे आ रहा है, डी ऑप्शन में। ब्रुश को सेल करने की जब मैंने ब्रुश को सेल करने के लिए जब मैंने आपको बोला था तो आप उसके लिए नाट गए थे, आपने मना कर दिया था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस छोटी सी ट्रिक को आप याद रखना, आने वाली एग्जाम में आपके लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। आगे बात करते हैं अपन इसकी स्थापना की डेट की। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए साथियों, इसकी स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना की जो डेट है वो आपको बतानी है, क्या ये है या फिर ये है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना साथियों, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ये डेट आप याद रखना। नाटो के सचिव की बात करते हैं, सचिव वाला प्रश्न आ चुका है साथियों, तो आपको ट्रिक याद होगी ही। 10 ब्रुश के लिए मैं आपको बेचने के लिए बोलता हूं, तो 10 से आपको 10 कनेक्ट करना है। इसमें 10 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसमें 10 नहीं दिखाई दे रहा, इसमें टो नहीं है साथियों, 10 नहीं है कहीं पर भी, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। 10 ये रहा, करो कनेक्ट साथियों। आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से जो अपना आंसर है वो हो जाएगा जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये अपना क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग अपना क्या हो जाएगा, आंसर। 10 कनेक्ट हो रहा है साथियों। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है जो आपको याद रखनी है और इससे आप इन दोनों के आंसर दे सकते हो, इसका सचिव कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है।
ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके लिए और संगठन से संबंधित जितने भी बाकी टॉपिक हैं उनके वीडियो में लाऊंगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वो वीडियो इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है साथियों, ये जो इसके पास में इस तरह से बेल आइकन है उसको आप एक बार प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा अगले दिन वीडियो आएगा आपको पता लग जाएगा और उससे आप एक बार पता कर सकते हो कि ये वीडियो कब आया है और उसको आप एक बार देखकर अपनी जो तैयारी है उसमें साथियों वृद्धि कर सकते हो। अपनी तैयारी को सही तरीके से चालू रख सकते हो, सुचारू रूप से संचालित रख सकते हो साथियों। ठीक है साथियों, अगर आपको ये सारे जो वीडियो है, ये सारी जो मैं ट्रिक उपलब्ध करवा रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इनको एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले साथियों। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों। इसी के साथ आप मुझे दो विदा साथियों।